Good morning students, welcome to our modern coaching app. We are starting now today the chapter 6. ठीक है, आपको पर्टिकुलर जो पूरा सिलेबस है 60% सिलेबस है उसमें आपका आ रहा है चैप्टर 6. हमने 1 नहीं किया है, 2 किया है, 3 किया है और हमने 5th चैप्टर किया है. अब मैं लेने जा रही हूँ केमिस्ट्री का ही पार्ट है वो, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का क्या मतलब है? देखो, केमिकल रिएक्शन मीन्स अगर कोई भी दो सॉल्यूशंस हैं या कोई भी दो चीज़ है उनके बीच में केमिकली कोई रिएक्शन होता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, और कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट का मतलब अगर उसमें हम कोई भी चीज़ डाल दें, जैसे कि निकल, जिंक या किसी भी चीज़ को की रिएक्शन को तेज करने के लिए हम कोई भी एलिमेंट ऐड कर दें ताकि रिएक्शन तेज हो जाए. जैसे कि अगर अपन को फास्ट कोई चीज़ बनाती है, ठीक है, या जैसे छोले हैं तो अपन उसको फास्ट बनाने तो उसमें क्या कर देंगे, छोले जल्दी उबल जाए तो उसमें क्या डाल देते हैं, हल्का सा सोडा, तो जल्दी भी उबलते हैं. ठीक है, तो रिएक्शन तेज हो गई, जल्दी भी उबलते हैं और ज़्यादा सीटी भी नहीं लगानी पड़ती. ठीक है ना. ऐसे ही कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को तेज करता है, यानी फास्ट करता है. तो पहली बात तो ये है कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं कि होते क्या हैं. तो इसमें आपको पहले डेफिनेशन देनी पड़ेगी, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस में भी दो तरह के हैं. फिजिकल केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो उसमें दो तरह की चेंजेस भी होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. तो केमिकल रिएक्शन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर? तो मैं डेफिनेशन में लिख दी हूँ. तो अगर अपन डेफिनेशन पूछें केमिकल रिएक्शंस चेंज, अगर केमिकल रिएक्शन होते वक्त कोई चेंज होता है, इट इंक्लूड्स, जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ, पता नहीं यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा, चेंज इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, chemical equation and balancing of chemical reactions. एक्चुअल में इसको हम थोड़ा सा प्रॉपरली और बाद में डेफिनेशन को लिख लेंगे. पहले केमिकल रिएक्शन चेंज. केमिकल रिएक्शन चेंज क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा, पहले तो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करेगी. ठीक है, और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन हम किससे शो करते हैं, केमिकल इक्वेशन से. जैसे कि अगर कार्बन है, इक्वेशन क्या है कि हमने देखा कि जब कोयले को जलाया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कोयले में से क्या निकला, कोयले में क्या होता है, कंपाउंड कार्बन होता है. तो कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हो गया क्या, केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल, इसको हम केमिकल इक्वेशन से शो करेंगे. केमिकल इक्वेशन में क्या लिखेंगे कि कार्बन ने, हमने एलिमेंट से शो किया है कि सी कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप ज़रूर लिखें, कार्बन ये ऑक्सीजन है, जब इसने, हमने इक्वेशन से शो किया है इसको, क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब जब केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया
कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। केमिकल इक्वेशन से शो कर दिया हमने। अब नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, मींस कि यहाँ पर जितने हमने एलिमेंट लिए हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट लिए, मानो यहाँ कार्बन 1 है, तो यहाँ जब ये इधर की साइड ये रिएक्टेंट कहलाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है, और एज अ रिजल्ट जो बनता है वो बना है अपना प्रोडक्ट बना है, ठीक है ना। तो कार्बन ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बैलेंसिंग में देख लेंगे, यहाँ पर एक कार्बन है रिएक्टेंट में, तो यहाँ पर भी क्या है, प्रोडक्ट में एक कार्बन है, ठीक है, बैलेंस्ड है कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2 है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन जब कभी बैलेंस्ड नहीं होती है इक्वेशन तो हम उसको बैलेंस्ड भी करते हैं केमिकल इक्वेशन में, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ये पूरा मतलब हो गया। अब नेक्स्ट है केमिकल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसमें आपकी डेफिनेशन दे रखी है कि इफ़ द कॉज ऑफ चेंज इज रिमूव्ड व्हेन द ओरिजिनल सब्सटेंस इज रीगेन्ड अगेन देन सच चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो डेफिनेशन भी दे रखी है आपकी बुक के अंदर कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो चेंज, इसमें 2 तरह के चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको डेफिनेशन लिखनी है कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसमें, ये किसी सब्सटेंस में, इट हैपन्स इन सम सब्सटेंस, फिजिकल चेंजेस कुछ ही सब्सटेंस में होता है। क्या होता है, इट हैपन्स इन सम सब्सटेंस इफ द कॉज ऑफ चेंज इज रिमूव्ड देन द ओरिजिनल सब्सटेंस इन इट, द ओरिजिनल सब्सटेंस इज रीगेन्ड अगेन, वापस से हमें ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाता है। 1 मिनट में देख लेती हूँ कि स्क्रीन पे पूरा आ रहा है या नहीं। ओके, आ रहा है, इसमें रीगेन्ड अगेन, ठीक है। जैसे कि अपन अभी नीचे एग्जांपल्स करेंगे। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस रीगेन्ड नहीं होता है। इन इट the original substance is not obtained या regained again, ठीक है। ये केमिकल चेंजेस है। अब अपन जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं भाई फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है। आई एम रबिंग द बोर्ड। अब देखो फिजिकल चेंजेस है, मैंने बोला है कि सब्सटेंसेस रीगेन्ड अगेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमेशा हम पढ़ते आए हैं कि जब हम वाटर को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं तो वो आइस में बदल जाता है, और अगर आइस को हम मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड आ जाता है, और लिक्विड को अगर अपन लिक्विड को अपन गर्म करते हैं तो वेपर में चेंज हो जाता है, और वेपर को अपन अगर ठंडा करेंगे तो अगेन लिक्विड ऑब्टेन्ड होता है, लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो अगेन आइस ऑब्टेन्ड होती है। तो फिजिकल चेंज में अपना क्या है, जैसे अपना टॉपिक है फिजिकल चेंज, आपसे पूछ लिया जाए, डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो देखो फिजिकल चेंज में आपके पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, और आपसे पूछ लिया है कि एग्जाम्पल, आपको फिजिकल चेंज की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है आपको एग्जाम्पल से बताना है। सपोज सबसे सिंपल एग्जाम्पल है अपना वाटर, अपन वाटर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो आइस, भाई आइस क्या है, वाटर ही तो है, ठीक है ना। अच्छा, आइस को मैंने ऐसे एरो हाफ एरो बनाऊंगी क्योंकि ये रिवर्सिबल चेंज है, ऐसे हाफ एरो, पूरा एक ऐसा एरो नहीं बनाया मैंने, ऐसे करके हाफ एरो बनाया है, ठीक है। अब आइस को अगर मैं क्या करूँगी, कूल करूँगी, ऑन कूलिंग, ठीक है। ऑन कूलिंग आइस किस में चेंज हो गया, वाटर में। अब आइस का भी फॉर्मूला H2 है और वाटर का भी फॉर्मूला H2 है। अगेन क्या होगा, अगेन ये तो ऑन कूलिंग हो गया, है ना।
सॉरी ऑन कूलिंग तो वो हो जाएगा वाटर, ऑन हीटिंग, सॉरी हम ऑन हीटिंग जब मैं आइस को मेल्ट करूँगी, मतलब गरम करूँगी या पिघलाऊँगी या नॉर्मल उस पर टेम्परेचर पे रखूँगी तो हीटिंग पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अगेन मैं इसको और हीट करूँगी, अगेन ऑन हीटिंग, तो मैं और इसको बॉईल करूँगी तो ये किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। और वेपर भी क्या है, वाटर का ही एक फॉर्म है, ठीक है, वाटर का ही फॉर्म है। अब ये देखो आइस कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। अब देखो स्टेट चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इसका फिजिकली ये चेंज हो रहा है, लेकिन फिजिकल जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है, लेकिन केमिकली क्या है, ये सेम है, फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ऑन हीटिंग। अब ये क्या है, अगर मैं वेपर को कूल करूँगी, ठीक है, अब देखो वापस रिवर्सिबल एक रिएक्शन होगी वापस से। अब मैं क्या करूँगी, इसको कूल करती हूँ, या हम कह सकते हैं ऑन कंडेंसेशन। तो उस कूलिंग को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठंडा होने पर वेपर को ठंडा करने पर मुझे क्या ऑब्टेन होगा, अगेन अब देखो ये सॉलिड स्टेट है, ये आपका लिक्विड स्टेट है, और ये कैसा स्टेट है, गैसियस स्टेट है। ये आपका क्या है, गैसियस स्टेट है। अब अपन इसको जब कंडेंसेशन करने पे अगेन ये किस में चेंज हो गया, वाटर में। अब अगेन इसको देखो और मैं कूल करूँगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटर आइस में चेंज हो जाएगा। तो हो रहा है ना, फिजिकल चेंज हो रहा है ना, आइस से वाटर, वाटर को हीट किया तो वेपर, अगेन ठंडा किया तो वापस वाटर में चेंज हो गया, फिर अगेन ठंडा किया तो आइस में चेंज हो गया। अब ये सॉलिड स्टेट है, स्टेट चेंज हो रही है, देखो लिक्विड स्टेट है और गैसियस स्टेट है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसमें देखो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है इसके अंदर, बस सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। अब इसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखो एक एग्जाम्पल तो आइस का दिया है ना। अब देखो इसमें आपकी बुक के अंदर और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। सेकंड ध्यान रखना, एक बार नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जैसे कर रहे हो, मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसमें लिख लेना कि मैम क्या क्या बता रही हैं, तो उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना, ठीक है। अब इसमें जो अदर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अदर एग्जाम्पल्स हैं, एक तो आपका वाटर का एग्जाम्पल है, दूसरा है मैग्नेट ऑफ आयरन, एक एग्जाम्पल है मैग्नेट ऑफ आयरन, ये थोड़ा सा मैं समझा दूंगी अभी। सब्लिमेशन ऑफ नौसादर, सब्लिमेशन ऑफ नौसादर, नौसादर को हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, नौसादर को हम क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर, थर्ड एग्जाम्पल अपना हुआ, थर्ड एग्जाम्पल है सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन शुगर। अब देखो कैसे है ये फिजिकल चेंज, देखो मैग्नेट ऑफ आयरन, अपन को ये लोहा है, उस पर अगर अपन मैग्नेट रगड़ेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो मैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे वो वापस आयरन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, सब अमोनियम क्लोराइड लेंगे, अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करेंगे, सॉलिड होता है, इसको हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा किस में, वेपर में, और जब ठंडा होगा तो वापस अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। तो अगेन इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर एंड शुगर, चीनी है, चीनी डाल दी हमने पानी में, अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो नीचे क्या रह जाएगी, ओनली शुगर, तो ये भी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए अपने फिजिकल चेंज के, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने, उसके बाद हम करेंगे जैसे डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गए, उसके बाद आपको आना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, ठीक है। ये अपना डेफिनेशन हो गई, मैंने सेकंड में एग्जाम्पल समझा दिए, और नेक्स्ट क्या आता है, अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है।
अब फिजिकल चेंज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड में हम जो हेडलाइंस है उसके अंदर जो हमको स्टडीज़ करनी है वो मैं वैसे ही टॉपिक्स डाल रही हूँ आपको। अब हम जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाए आपसे एग्जांपल में, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि देयर इज़ अ चेंज इन फिजिकल, मैं यहीं से पढ़ देती हूँ कि देयर इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है, जैसे वाटर से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट, स्टेट कलर में चेंज हो सकता है, स्मेल में चेंज हो सकता है, ये इसकी फर्स्ट है। नेक्स्ट है इनिशियल सब्सटेंस इज अगेन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉज ऑफ चेंज, वापस से अपन को इनिशियल सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। दिस चेंज इज अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, वापस से आइस से हमें वाटर, वाटर से गैस और गैस से अगेन लिक्विड, लिक्विड से अगेन आइस, तो ये अनस्टेबल है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है इसमें, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ठीक है, फिजिकल चेंजेस। अब नेक्स्ट ये अपनी 3 हेडिंग के अंदर अपन ने फिजिकल चेंज पढ़ लिया, नेक्स्ट हम केमिकल चेंज पढ़ेंगे। तो अगेन अब केमिकल चेंज में फिर डेफिनेशन आ जाती है इसकी केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज की डेफिनेशन है, केमिकल चेंज की अपन यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेंगे। ये अपन थोड़ा मन से भी लिख सकते हैं, देयर आर दोज चेंजेस इन विच देयर इज अ चेंज इन, ये क्या है, देयर आर दोज देयर इज अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस एंड न्यू सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड। देखो इसकी क्या डेफिनेशन है, दीज आर those changes in which there is change in chemical properties and कॉम्पोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज हो जाता है और स्टेट भी चेंज हो जाती है, पूरी स्टेट चेंज हो जाती है, कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और नेक्स्ट है एंड, और नेक्स्ट बात नया सब्सटेंस बनता है, एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है। अब जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर अपन कोयले को बर्न करेंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल देखो इसमें एग्जाम्पल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल चेंज हो गया, कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है, लेकिन जब दोनों मिले तो उन्होंने एक नया प्रोडक्ट, अलग ही प्रोडक्ट बनाया, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और जब ये दोनों कंबाइन करके बनाए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल बताऊंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन हो गई अपना, इसमें मैंने बताया था इसके अंदर एग्जाम्पल अपन ने लर्न कर लिया एक ही वाला। आप थर्ड जो अपन टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो है, अगेन थर्ड है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, मैं यहीं से पढ़ देती हूँ। द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय केमिकल चेंजेस कंप्लीटली डिफरेंट, देखो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम इनिशियल स्टेज, कंप्लीटली डिफरेंट है ना, प्रॉपर्टी भी अलग है, कॉम्पोजिशन भी अलग है। और नेक्स्ट है ये वाला सब्सटेंस, इसको अगर हम वापस कार्बन ऑक्सीजन में बदलना चाहें तो हम नहीं बदल सकते, ठीक है, इसमें मैं और भी एग्जांपल से आपको बताऊंगी। और ये चेंज स्टेबल है, एक बार कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो ये स्टेबल है, उसके बाद न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल्स हैं आपके, अगर आपको सेलेक्ट करने के लिए भी आ सकते हैं, जैसे कि फाइंड आउट बिटवीन विच इज़ केमिकल चेंज एंड विच इज़ फिजिकल चेंज। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं केमिकल चेंजेस के। देखो अगर आप बर्निंग ऑफ कैंडल जलाओगे तो वो क्या है, केमिकल चेंज। अगर आपने एक बार खाना खा लिया, डाइजेस्ट कर दी मतलब खाना खा लिया, तो क्या खाना वापस से जो डाइजेस्ट हो गया वापस आपके फूड में थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक बार सब्जी पक गई, कच्ची सब्जी पक गई, तो वापस आप उसको चेंज थोड़ी ना कर सकोगे। तो ये क्या है, केमिकल चेंज, बिल्कुल न्यू सब्सटेंस बन गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, ठीक है। कलर चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस और कमिंग आउट ऑफ गैसेस एट्सेट्रा, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है अपना केमिकल इक्वेशन। अब इसमें आपको पता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिंबल्स इन केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखो डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक में, है ना। और आपको अगर पूछ लिया जाए ये केमिकल इक्वेशन की है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन अलग होगी, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन मैं हेडिंग में लिख देती हूँ, केमिकल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन की आपको केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? द सब्सटेंसेस आर represented by molecular क्लास चल रही है, वीडियो ऑन करो इसका, कहाँ से आएगा वीडियो समझ में तो नहीं आ रहा। ये है क्या? ये रहा। हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय molecular formula and symbols in chemical reaction, this is called इक्वेशन से पता चल रहा है कि आपको किससे शो करना है, इक्वेशन से, है ना। This is called chemical equation. अब जैसे केमिकल इक्वेशन, जैसे एग्जाम्पल दे दिया अपन ने, एग्जाम्पल वेरी इजी सिंपल, अक्सर का अपन ले लेते हैं, कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये क्या है? जैसे इसको हम लिख सकते हैं, ये कार्बन है, आपको लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, हर एलिमेंट का नेम, क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको लिखना ज़रूरी होता है। सामने वाला समझ लो, सामने वाला बुद्धू है, हम इंटेलिजेंट हैं, उसको कुछ नहीं मालूम, जो चेक कर रहा है उसको नहीं मालूम कि ये सी है, तुम ऐसे लिख के छोड़ दोगे, वो देखेगा कि हाँ बच्चे को आता है, इसका नाम कार्बन है, इसका ऑक्सीजन है, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, समझ गए। तो इनके नाम लिखने भी ज़रूरी है, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन शॉर्ट, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक शॉर्ट तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को लिखने का, शॉर्ट तरीके से लिख लिया। अब मैं कार्बन लिखूंगी, ऑक्सीजन लिखूंगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसकी बजाय इसको इससे शो कर दिया, शॉर्ट तरीका, है ना। उसके बाद जब केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट ये वाला साइड है हमारा, ये कौन सा है? द सब्सटेंस पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन आर रिटन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। एरो का लेफ्ट साइड, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा लेफ्ट ये है, ये मेरा राइट है, तो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड को इसको यहाँ लिखते हैं हम रिएक्टेंट्स, ठीक है। यानी एरो की टेल की तरफ रिएक्टेंट्स है और एरो के हेड की तरफ क्या हो लिखा जाता है? प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद द साइन ऑफ द एरो टेल्स डायरेक्शन। अब ये जो साइन है ये डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन कहाँ से कहाँ चल रही है, इधर से इधर की तरफ चल रही है, ठीक है। उसके बाद द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन कैलिक्शन राइट साइड ऑफ द एरो, ये प्रोडक्ट है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नोट डाउन। ओके, ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसको।